રાજસ્થાનના સીએમ ભજનલાલ શર્મા શું કહી રહ્યા છે જુઓ વિડીયો। आज का ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अन्न बे प्राण, यानी कि अन्न ही जीवन है और अन्न आपके हाथों से हमें प्राप्त होता है। आप सिर्फ खेती नहीं करते, आप जीवन की नींव रखते हैं, क्योंकि बिना अन्न के आदमी रह नहीं सकता। हमारा किसान अन्नदाता कहलाता है। आप मेहनत से ही आज भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाया है, बल्कि विश्व में एक अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में उभरा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके अथक परिश्रम, लगन, आपके योगदान की दिल से प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हैं, सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूं। किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं, मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं, तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजनाएं किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। मैं देखता हूं, मैंने पशुपालन के क्षेत्र में मोबाइल जो वैन है किसान के पशु के इलाज के लिए, उनको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि किसान का जब पशु बीमार होता है, किसान के पास साधन ले जाने के लिए नहीं होता है। किसान किसी ना किसी के पास जाता है, उस साधन को 500, 1000, 1500 रुपए में करता है और वो नजदीक के अस्पताल में लेकर के जाता है। अब जितनी तो दवाई किसान को उस पशु को सही करने में लगेगी और उतनी उसके भाड़े में लग जाती है, आने जाने में लग जाती है। हमने सोचा क्यों ना किसान के लिए वो वैन लगे, जिससे पशुपालक के पास हमारा डॉक्टर भी जाए, कंपाउंडर भी जाए और वो गाड़ी लेकर के जाए। आवश्यकता हो तो उसमें पशु को लेकर के अस्पताल आए, ये भी हमने व्यवस्था की है। लेकिन इसको कोई नहीं समझ सकता है कि किसान के पास साधन नहीं होता है तो मुझे साधन करना पड़ता है। हमने कहा है कि हमारे किसान के जितने भी केस हमारे एसडीएम ऑफिस में चल रहे हैं, हमने एसडीओ को निर्देशित किया है कि जब आप गांव में जाओगे तो हमारे उस गांव के किसानों के जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको लेकर के गांव के बीच में जाइए, उनसे बातचीत करिए, बातचीत के माध्यम से उनको निपटाइए, उनको फैसलों को करिए, तुरंत किसान को लाभ मिल जाए। नहीं तो आप देखते हैं किसान गांव से चलता है, सुबह कुछ नाश्ता पानी कलो करके वहां से निकलता है, खा पी करके दिन भर पूरा भूखा रहता है, मां वकीलों के चक्कर लगाता है, ऑफिस में जाता है, फिर अब शाम को वापस आता है तो उसका भाड़ा भी इतना लग जाता है।
हमने कहा कि अगर हमारा किसान वहां जाएगा तो किसान का एक दिन का काम भी छूटेगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी क्योंकि भाड़ा किराया उसका लगेगा। हमने कहा कि एसडीएम उस गांव में जाए, महीने में एक बार कैंप लगाए, जिससे हमारे किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।